दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अमृता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर चंदन कुमार ने की धर्मपुरा स्थित आत्मानंद स्कूल का निरीक्षण, दिए गए आवश्यक निर्देश। अधिकारी और कर्मचारी फेडरेशन को अवकाश स्वीकृति नहीं। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को पुलिस ने पकड़ा। पॉक्सो एक्ट और आईपीसी एक्ट के तहत हुई कार्यवाही। सीरासार में रुद्र जागरण का आज पहला दिन, हुए कई आयोजन। अब खबरें विस्तार से। नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। दिनांक 28/7/2022 को नाबालिग पीड़िता को पुष्पाल निवासी सूरू कश्यप के विरुद्ध थाना परपा में आईपीसी एक्ट और पॉक्सो एक्ट की धाराओं रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने बताया। मामला थाना परपा क्षेत्र का है, जहां 2 दिवस पूर्व परपा थाना अंतर्गत जो है नाबालिग पीड़िता के साथ में जो है दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था, जिस पर पीड़िता के परिजनों के रिपोर्ट पर आरोपी धनसाय उर्फ सूरू कश्यप के विरुद्ध आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में जो है अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था। मामले में जो आरोपी हैं धनसाय उर्फ सूरू कश्यप निवासी पुष्पाल को जो है आज थाना परपा के द्वारा जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 2047 के समापन समारोह में शामिल हुए। उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य बिजली महोत्सव के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रसारण में जिला कार्यालय के प्रेरणा सभा कक्ष में महापौर सफीरा साहू, नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू, पार्षदगण, आयुक्त नगर निगम दिनेश नाग, विद्युत विभाग के नवीन पोयाम, विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी सहित जनप्रतिनिधि, ग्रामीण जन उपस्थित थे। कलेक्टर चंदन कुमार ने शनिवार को जगदलपुर शहर के धर्मपुरा के साथ ही नानगुर, बकावंड और भानपुरी में स्थापित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित किए जाने पर जोर दिया। हमने बात की जिला कलेक्टर चंदन कुमार से। राज्य सरकार की जो बहुत ही महती योजना है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश माध्यम स्कूल आज, और उसके हम लोग सभी प्रक्रियाएं नई स्वीकृति हुई है। शासन की माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा भी है, तो उसके क्रियान्वयन में अलग अलग कार्य जो अभी प्रगतिरत है उसी का आज हम लोग अवलोकन करने आए थे। शिक्षक भर्ती का जो कार्य है वो प्रगति में है, तो जो अधोसंरचना और जो मुख्य रूप से उनके जो अच्छे गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए लैब, लाइब्रेरी, इस तरह की जो आवश्यकताएं होती है, मूलभूत अधोसंरचनाएं की आवश्यकता जो होती है, उसका एक हमने यहाँ पे देखने आए थे क्या है, और जो कमियाँ हैं उसको हम लोग बहुत शीघ्र पूरा करेंगे। डिफिसिट है तो ये निश्चित तौर पे हमने जितने बच्चे का यहाँ पे आकलन करके रखते हैं उससे कहीं ज़्यादा 750 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये स्कूल अच्छा है, इसका रेपुटेशन अच्छा है, इसलिए यहाँ पे बच्चे भी ज़्यादा हैं। तो जो हमारा गैप्स है अभी, उस गैप को हम लोग फुलफ़िल करने के लिए यहाँ पे आए हैं, उसी का आकलन करने के लिए आए हैं। तो निश्चित तौर पर उसको आने वाले समय में समय अवधि में पूरा करके गुणवत्ता युक्त कार्य करके एक अच्छा स्वामी आत्मानंद इंग्लिश माध्यम स्कूल पूरे प्रदेश स्तर में एक आदर्श बने, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। इसके साथ ही बच्चों को प्रायोगिक शिक्षा दिए जाने पर बल देते हुए कलेक्टर ने कहा कि बच्चों को सभी प्रयोग नियमित रूप से सिखाए जाएं। प्राचार्य पी जायसवाल ने बताया, ये आत्मानंद खुला इंग्लिश मीडियम और हिंदी भी आत्मानंद हो गया है। तो आज कलेक्टर साहब का दौरा था, देखें बिल्डिंग वगैरह और क्या क्या चीज़ की और आवश्यकता है आत्मानंद के लिए, उन्होंने सारी चीज़ देखा और बोला कि उसको आगे ठीक करेंगे। आप लोगों ने भी कुछ कमी खामी बताई? हाँ, हमारे क्लासरूम की कमी है, कुछ रिपेयरिंग कराना है और ये सब के बारे में उनको जानकारी दे दी है। क्या हिंदी इंग्लिश दोनों? हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों है इसका। कौन कौन सी क्लास तक? हिंदी इंग्लिश दोनों ही। इंग्लिश है 1 से लेकर 12 तक और हिंदी है 6 से लेकर 12 तक। ग्रंथालयों में सभी आवश्यक पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने इन विद्यालयों में आवश्यकतानुसार मरम्मत के साथ ही साज सज्जा के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देशित किया। सरकार के दमनात्मक कार्यवाही का विरोध छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर 5 दिवसीय सामूहिक हड़ताल कर काम बंद करके हड़ताल पर चले जाने वाले 4.5 लाख सरकारी अधिकारियों,
कर्मचारियों के खिलाफ सरकार सामूहिक अवकाश स्वीकृत नहीं की और ब्रेक इन सर्विस करने के आदेश पर तीव्र विरोध शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संभागीय संयोजक गजेंद्र श्रीवास्तव, संभाग प्रभारी कैलाश चौहान, जिला संयोजक आरडी तिवारी का कहना है कि सरकार का यह कदम उचित नहीं है। विगत 5 दिनों से तहसील, ब्लॉक तथा जिला मुख्यालयों में कर्मचारी अधिकारी सड़क पर हैं। सरकार को फेडरेशन से बात करके कोई रास्ता निकालना चाहिए। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के 5 दिवसीय हड़ताल के अंतिम दिन सभी 31 जिला मुख्यालयों में जंगी रैली को देखते हुए सरकार घबरा गई है, जिसके तहत उन्होंने कर्मचारियों के विरुद्ध एक नोटिस जारी किया है, जिसका हम विरोध करते हैं। और ऐसा नोटिस आमतौर पर जब जंगी प्रदर्शन होता है तो सरकार जारी करती है। हम इससे डर रहे नहीं हैं और कल हमारी बैठक पंडरी रायपुर में होने जा रही है, जिसमें सभी प्रांताध्यक्ष, सभी जिला संयोजक, सभी संभाग संयोजक, सभी संभाग प्रभारी बैठक में रहेंगे और अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा करेंगे। सीरासार भवन में 21,000 रुद्राक्ष का जागरण किया जा रहा है। 2 दिवसीय आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन सक्षम संस्था कर रही है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुदूर अंचल में इस तरह का आयोजन पहली बार है और यह आयोजन से जो है सक्षम सनातन क्षेत्रीय मंच के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है बस्तर जिला के माध्यम से। और इस आयोजन से बस्तर के सुदूर अंचल में आदिवासी जो हम जिसको इलाका समझते हैं, यहाँ धर्मांतरित के विषय में यह एक सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा परोपकार का कार्य है। और 21,000 जब परिवार को पहुँचेगा इसका प्रसाद शिव जी का, तो उसका एक धागा में पिरो करके हिंदू समाज को बांध कर रखने का यह काम करेगा। और जो काम हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि हम सनातनी हैं, धर्म को मानने वाले हैं, धर्म को जानने वाले हैं, और उस चीज़ के लिए यदि कोई हमें प्रेरित करता है तो बिल्कुल हमें उनका सहयोग करना चाहिए। और मैं 40 गावरकर भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सनातन धर्म को बचाए रखने के लिए ऐसा कदम उठाया है। और आने वाले समय में जितना हमसे सहयोग हो सके तो उससे बढ़ कर के ही सहयोग प्रदान करेंगे और आगे का रूपरेखा जो है भव्यता के साथ उसको प्रदर्शित करेंगे। रुद्राक्ष जी का अभिषेक हुआ और पश्चात संध्याकालीन गुप्त ऋषि से रुद्राक्ष जागरण मुद्रा के द्वारा उनकी पूजा और रुद्राक्ष की सिद्धि की जाएगी। फिर कल आज रात में मूर्ति बना करके लिंग का निर्माण करके कल रुद्राभिषेक होना है। पश्चात फिर सिद्ध होने के बाद उस रुद्राक्ष को आयोजक मंच के द्वारा, मंडल के द्वारा वितरित किया जाएगा। रही बात जो इसमें जो कहने के लिए जो बात है वो केवल एक ही है, पूजा पाठ होते ही रहते हैं, यहाँ से जाना वहाँ करना, वहाँ से जाना वहाँ करना, लेकिन यहाँ का जो आयोजन है वो उस उद्देश्य से जुड़ा है जिसमें कहा गया आता है, वो एक अधूरा श्लोक सिखाते हैं ना हमको, अहिंसा परमो धर्म है ना, लेकिन दूसरी पंक्ति आती है धर्मो रक्षित रक्षिता। धर्म आपकी रक्षा तब करेगा जब आप धर्म की रक्षा करोगे। बारिश के बाद बस्तर में फूटू का बाजार लगा है, जिसे खरीदने लोग उमड़ रहे हैं। हमने कुछ सब्जी विक्रेताओं से बात की। फूटू एक तरह का फंगस है और यह खाने में स्वादिष्ट के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, विटामिन डी, सेलेनियम और जिंक से भरपूर होता है। खरीदार से हमने बात की, उनकी फूटू खाने की अपनी अलग राय है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। फूटू बेचेला कतिक के बेच डाले अब तक? 200 के 3। 200 के 3 के रुपए के बेच डाले दिन भर में? ये अभी लाने 2-1000 बेची है, अभी कहाँ बेची है भाई? कहाँ लान दो तुम? नारायणपुर। वहाँ कैसे खरीद, कतिक खरीदो? 50 रुपये खरीदिए, कोई 100 रुपये खरीदिए, गाँव वाला से लोग जानकारी हो गई। अभी पेपर छापिए 100 रुपये मुठी बोलाते हैं, तो कैसे करेंगे? छोटा छोटा 50 करे 200 के 3 देते हैं। मैं फूटू लेने आया था, देखा यहाँ झूठ है फूटू का। मैं फूटू जैसा भाई को पूछा कि भाई फूटू कितने का पूरा? वो बोली 200 और 500 का है। तो मैं बोला 200 और 500 का कितना जोड़ी? 3 जोड़ी है। बाप रे, इतना महंगा। तो बोला कुछ कम करोगे? नहीं, कम नहीं होगा। ऐसे बोले तो मेरा हिम्मत नहीं हुआ लेने का, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ अपनी। मैं क्या लेने आया था आपको? लिए कैसा था रेट? 300 का 2 जोड़ी।
कितना जोड़े लिया आप लोग? कैसा लगता है इसको स्वाद? स्थानीय धर्मपुरा स्थित छत्तीसगढ़ में कोकून बैंक में महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से मुख्यमंत्री रेशम मिशन के तहत कोकून से स्टैंडर्ड धागा बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 7 दिवसीय प्रशिक्षण झारखंड के जेंडर मिल हिस्ट्री स्ट्रीमिंग रिसर्च एसोसिएशन के द्वारा दी जा रही है। प्रशिक्षण के दौरान अच्छी कोकून काटने, उन्हें सही ढंग से उबालने के बाद उसी से रेशम के एक स्टैंडर्ड के धागे बनाने की प्रक्रिया सिखाई जा रही है। हालांकि पहले से ही बस्तर की महिलाओं को कोकून से धागा बनाती आ रही हैं, लेकिन उनका कहना है कि इस प्रशिक्षण के बाद से उन्हें इस दिशा में अच्छी जानकारी मिल सकेगी। सबसे पहले तो यहाँ का जो प्रोसेस था उसका ऑप्टिमाइजेशन किया, जो इनको समय ज़्यादा लगता था और जो ये गलत तरह से बॉलिंग कर रहे थे, मतलब थोड़ा फॉरेंसिक्स भी किया कि मतलब कैसे क्यों केमिकल यूटिलाइज हो रहा है। फिर इनका जो रीलिंग था तो मानसी मैडम उसके बारे में ज़्यादा बताएंगे कैसे अच्छी तरह से करते हैं, कैसे फिर थोड़ा बहुत इनको इकोनॉमिक्स बताएंगे कि मतलब कैसे कसरत से वो अपना जीवन सुधार कर सकती हैं। मैंने दोनों यहाँ ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें सिखाई कि प्री कोकून से ही पोस्ट कोकून आता है। जब तक हम कीट पालन नहीं करेंगे तब तक हम धागाकरण नहीं कर सकते। तो इनको ये बेसिक जानकारी मैंने दिया कि प्री कोकून क्यों आवश्यक है और पोस्ट कोकून क्यों आवश्यक है, इससे महिलाओं को क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि यहाँ जो धागाकरण हो रहा था उसके सुधार के लिए हमने अपना टेक्निक यहाँ पे दिखाया। आप कुछ मतलब उसमें जैसे ये मशीन है, इसका धागा हमको नहीं पता था, स्पिनिंग मशीन बोलते हैं इसको, स्पिनिंग मशीन ना सर, हाँ तो बोलते ये वाला बनाना सीख गए अपन। और हाँ रीलिंग सीखा, साबुत कोसा से जो उबाल के हमको दिए तो रीलिंग सीखा। ये हम लोग का पोली कोसा का है मशीन, स्पिनिंग मशीन, इससे हम लोग जैसे हम लोग हंडी में घिसते हैं ना, तो अभी आपको हम बना के दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसका धागा हमको बॉयबिन में निकाल रहे हैं, वो भी हम लोग का घिचा ही बोलते हैं इसको, ठीक है, मतलब बोली मैं इस पर नहीं। तो घिचा धागा जैसे हंडी में निकालते हैं, इस पर हम लोग बॉयबिन में निकालते हैं मशीन के द्वारा। पतला होता है वो, जो दिखने में थोड़ा मशीन धागा जैसे दिखता है। 7 दिन का धागाकरण का प्रशिक्षण लेने आई। कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले काम किए हैं क्या वाले? किए हैं लेकिन इतना नॉलेज नहीं था अभी होगा। तो इससे आप लोगों को इनकम होती है, आमदनी? सर हम लोगों को जो अभी तो थोड़ा थोड़ा सीखे हैं, लेकिन महीना में अभी हम लोगों का शुरुआत है। हम लोग तो 3-4 माह कर रहे हैं, 3-4 माह में 5,000-4,000 ऐसे कमा लेते हैं। इनको बेसिकली धागा किस डिज़ाइन से निकालना चाहिए, कितनी बेटर क्वालिटी इनकी होनी चाहिए, बेस्टर 0% होना चाहिए, और किस प्रकार से हम बढ़िया तरीके से धागा निकालें और उस धागे का क्या क्या प्रशिक्षण होना चाहिए वो हम सिखा रहे हैं। हम इनको धागे को बनाने के बाद उस धागे को कहाँ यूज़ होता है वो बता रहे हैं। जैसे ताना में यूज़ होता है तो ताना बाना के भी बारे में इनको बता रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये लोग जिस कम से कम रेंज में बेच रहे हैं तो कैसे बढ़िया क्वालिटी बना के इनको ज़्यादा प्रॉफिट हो, हम इस उद्देश्य से आए। और बेसिकली यहाँ के लोग भी अपना बहुत समय देते हैं और बहुत सीखने के अनुभव में बहुत ज़्यादा सीखते हैं। ग्रैंड न्यूज़ में आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।